नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से बाबा नॉलेज एंड एडवेंचर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सुनील आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज हम लोग देखेंगे, आप लोग यहाँ ऊपर में देख पा रहे हैं, इग्नू का सब्जेक्ट EHI 06 EHI 06, ठीक है। इसी का ही हम लोग आज इम्पोर्टेंट सवाल को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जो इस बार परीक्षा होने जा रही है उसमें इन सवालों का आने की बहुत ही ज़ोरदार संभावना है। आप लोग इसका तैयारी करके जाएंगे तो एग्ज़ाम लिखने में बहुत ही आराम से आप लोग एग्ज़ाम को लिख पाएंगे। तो देखिए, इसका 44 सवाल मैंने आप लोगों के लिए कलेक्शन करके लेके आया, मतलब 44 सवाल। इस सवाल को आप लोग कर लेंगे तो आपका परीक्षा इन्हीं में से कम 70 या 80% का क्वेश्चन इसी में से आने का संभावना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 19वीं सदी में चीन में विदेशी शक्तियों द्वारा हस्तक्षेप की प्रकृति की विवेचना कीजिए। उस पर आपको विवेचना करना है। आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखिए, जापान में राजनीतिक दलों की असफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। फिर देखिए, चीनी बुजुर्गा वर्ग के विकास और महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। इस पर आपको एक टिप्पणी करना है। आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखिए, चीन में राष्ट्रवाद के उदय की चर्चा कीजिए। चीन में राष्ट्रवाद के उदय की चर्चा आपको करनी है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को तीव्र आर्थिक विकास के मार्ग पर ले जाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उसका हम लोग को वर्णन करना है। आगे देखिए, उन राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की चर्चा कीजिए जिन्होंने जापान के आधुनिकीकरण में योगदान दिया। आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, जापान में बौद्ध धर्म के विकास को रेखांकित कीजिए। जापान में जो बौद्ध धर्म का विकास हुआ उस पर आपको चर्चा करना है। आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तोकुगावा व्यवस्था की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। तोकुगावा व्यवस्था, उसका जो असफल होना, उसके बारे में आपको चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन में नव संस्कृति आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। इस पर आपको एक टिप्पणी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्सर प्रोटोकॉल के महत्व पर चर्चा कीजिए। बॉक्सर प्रोटोकॉल जो था उस पर आपको चर्चा करनी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन पर अफीम युद्धों के प्रभाव की विवेचना कीजिए। चीन पर जो अफीम युद्ध हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा उस पर आपको चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन में 1919 के मई 4 या मई 4 आंदोलन के महत्व की चर्चा कीजिए। उस पर आपको चर्चा करनी है, महत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी में चीनी अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशिष्टता का वर्णन कीजिए। उसका जो विशिष्टता है उस पर आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन में आत्म सशक्तिकरण आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। उस पर आपको एक टिप्पणी करनी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी समाज पर युद्ध
सामंतवाद के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। उस पर आपको विश्लेषण करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। ये दोनों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां करनी है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अफीम युद्धों के कारणों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। इनका क्या महत्व था? अफीम युद्ध जो हुआ था चीन में, उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चिंग सुधारों पर एक टिप्पणी लिखिए। चिंग सुधार जो हुआ था उस पर आपको एक टिप्पणी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 विश्व युद्धों के मध्य जापान में सैन्यवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। उस पर आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसी जापानी युद्ध के महत्व का विश्लेषण कीजिए। रूसी और जापानी युद्ध जो हुआ था उसका आपको विश्लेषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताइपिंग विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ताइपिंग विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखना है। यह विद्रोह क्यों असफल रहा? यह जो विद्रोह असफल रहा क्यों रहा, उस पर भी आपको लिखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान पर मित्र शक्तियों द्वारा कब्जा करने और उसके राजनीतिक परिणामों की चर्चा कीजिए। उस पर आपको राजनीतिक परिणाम जो हुआ उस पर चर्चा करना है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताइपिंग एक बगावत नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति थी। इस संबंध पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इस पर आपको अपना विचार जो है उस आपको अपने विचार लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए। 1949 की क्रांति के बाद चीन में क्या आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए? उस समय जो क्रांति हुआ उसके बाद जो आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए उन पर आपको विचार प्रकट करना है। आगे देखते हैं। आगे देखिए। मेजी युग में जापान के आर्थिक आधुनिकीकरण में राज्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। उस पर आपको विश्लेषण करना है। आगे देखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असमान संधि व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ठीक है, आगे देखिए फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1928 से 1949 तक चीन में साम्यवादी आंदोलन की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। उसकी प्रकृति पर आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीन में प्रमुख धार्मिक विचारधाराओं में विकास का विवेचन कीजिए। विभिन्न समूहों ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए धर्म का उपयोग किस प्रकार किया? दोस्तों, इतने सारे जो सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको आप लोग आराम से पढ़ के जाइएगा परीक्षा में, तो आप बहुत आराम से परीक्षा लिख पाएंगे। देखिए आगे देखते हैं। मेजी शासन के दौरान विचारों और विचारधाराओं के क्षेत्र में हुए विकास का विवेचन कीजिए। इस पर आपको विवेचन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 विश्व युद्धों के बीच जापान में औद्योगिक विकास हुआ, ऐसा क्यों हुआ? जो विश्व युद्ध हुआ 2, उसके बाद उसका औद्योगिकरण बड़ी तेजी से जापान में हुआ, तो क्यों हुआ इस पर आपको चर्चा करनी है। आगे देखते हैं। देखिए 1894 से 1912 के बीच जापान के साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। उसका जो चरण किस तरह हुआ उस पर आपको विस्तार से लिखना है। आगे देखिए। चीन के स्व शक्तिकरण आंदोलन और 100 दिवसीय सुधारों के संदर्भ और महत्व की विवेचना कीजिए। उसके महत्व पर आपको विवेचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान की विस्तारवादी नीति के पीछे काम कर रही विभिन्न विचारधाराओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर
कन्फ्यूशियसवाद पर निबंध लिखिए। कन्फ्यूशियसवाद पर उधर भी हम लोग का पहले भी इसका सवाल देख चुके हैं, उसी का ही फिर आगे फिर बोला है निबंध लिखना है। क्या चीन का शासन तंत्र कन्फ्यूशियसवादी था? इस पर आपको चर्चा करना है। आगे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक सुधारों के क्षेत्र में मेजी सरकार की पहल क्या थी? इस पहल को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं क्या थी? विभिन्न प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं हुई वो क्या थी, उस पर आपको विस्तार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक चीन में अधिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। अधिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना है। फिर नेक्स्ट देखिए, चीन पर 1898 के सुधार आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको देख के जाएंगे तो एग्जाम ये सब सवाल आएगा तो आप आराम से लिख सकेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान में 1930 के पश्चात सैन्यवाद के उदय में किन कारणों का योगदान था? स्पष्ट करें। इस पर आपको स्पष्टीकरण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस जापान युद्ध पर टिप्पणी लिखें। रूस जापान जो युद्ध हुआ उस पर आपको टिप्पणी लिखे, छोटा छोटा टिप्पणी सब लिखेंगे आप। जितना भी मैं सवाल आप लोगों को बता पा रहा हूँ ये सब आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए फिर नेक्स्ट, मेजी संविधान पर एक निबंध लिखिए। मेजी संविधान पर एक निबंध लिखना है। नेक्स्ट देखिए फिर, सन यात सेन तथा जाइबत्सु पर टिप्पणी लिखिए। इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। आगे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मांगे क्या थी? 21 मांगे जो थी, इन मांगों पर चीन की प्रतिक्रिया की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी क्रांति में माओ से तुंग की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसका जो भूमिका था उस पर आपको विचार लिखना है। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महान अभियान लॉन्ग मार्च तथा जापान में सैनिकीकरण पर टिप्पणी लिखे। वहाँ जो सैनिकीकरण हुआ उस पर आपको जापान में जो लॉन्ग मार्च कहा जाता है उस पर आपको टिप्पणी लिखना है। दोस्तों यहाँ जो मैंने आप लोगों को 44 क्वेश्चन बताया, 44 क्वेश्चन, इनमें से ज़्यादातर सवाल आपके पिछले जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं का सवाल मैंने चुन चुन के आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो भी नए देखने वाले दोस्त हैं वे लोग आप लोग कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इस तरह का वीडियो जैसे ही हम लोग अपलोड करेंगे आप लोगों को जल्दी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।